एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे हो। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल, जहाँ हम बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, हमने यूपी की सीनेट एंड यूपी की पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की, फिर एम्स की भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। अब बारी है झारखंड की बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। तो बच्चों, अब मन लगा के तैयारी कीजिए और हम जो करवा रहे हैं उस पे विश्वास रखें। हमने जो करवाया था वही यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम में आया था, तो बस हम पे भरोसा रख। बच्चों, आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो जाके नहीं देखा तो वो जाके देख के आए। तो चलो बच्चों, हम मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following quantities is not a vector quantity? इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इनमें जो पोटेंशियल है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल। What is work done in moving a charge around a closed loop in an electrostatic field? बच्चों, यहाँ पे ये जो क्लोज लूप वर्ड लिखा है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जो वर्क डन होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, कौन सा पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करता। अब क्लोज्ड लूप है तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया होगा उसी पॉइंट पे रिटर्न आए हैं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन हो जाएगा 0 यानी कि 0। The capacitance of parallel plate capacitor increases on पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब इसमें एक एक ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं किसमें बढ़ता है। डिक्रीजिंग एरिया, एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। इंक्रीजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स है तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रिमूविंग प्लेट्स, इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं है। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा गया है। इसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ले लेंगे। इसमें एप्सिलॉन नॉट का हमें यूनिट फाइंड करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब इसमें आप देखोगे तो ऊपर है कैपेसिटेंस कूलम का स्क्वायर Q1 Q2 कूलम का स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन, 4 पाई यूनिट लेस है, और आर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय। ओम्स लॉ कौन ओबे नहीं करता, तो जो मेटल्स होती है वो ओम्स लॉ ओबे करती है, लेकिन यहाँ पे है वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब है वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ड्रिफ्ट, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल एन ई ए बी डी। इसमें आप देखोगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम करंट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा करंट। एरिया के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बी डी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे तो एरिया डिनोमिनेटर में आ जाएगा। Kirchhoff's first law is based on,
देखो बच्चों, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वो जंक्शन लॉ होता है कि एक जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं उतने ही अमाउंट में करंट जाएगा। तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड हो। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज। अब मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होता है। ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात की गई है तो इसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे आप देखोगे तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, रेडियल, लीनियर, सर्कुलर और यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो पूछा गया। तो अगर करंट ऐसा है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे राइट हैंड का, तो उंगलियों की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो अगर इस डायरेक्शन ऊपर जा रहा करंट है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म कैसा है? सर्कुलर। तो यहाँ पे आंसर आएगा सर्कुलर। डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में होती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए। अब किसी भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है वो स्केलर होता है। तो यहाँ पे आएगा कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। लेंज लॉ एंश्योर्स द कंजर्वेशन ऑफ। अब लेंज लॉ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी कि जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों होगी? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। तो लेंज लॉ इंश्योर करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एल, इसका यूनिट होता है हेनरी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेनरी। In AC, average power is given by। अब AC में जो पावर होता है वो V इंटू आई इंटू कॉस 5, जिसमें 5 है वो फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन। अब ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होती है जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस से कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। लाइट शोज अ वेव नेचर इन। अब लाइट्स के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करती है। क्रॉम्पटन इफेक्ट है वो भी पार्टिकल नेचर शो करती है। पैर प्रोडक्शन है वो भी पार्टिकल नेचर शो करती है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन है वो लाइट नेचर की वजह से होता है। लाइट नेचर वेव नेचर, सॉरी, लाइट का वेव नेचर की वजह से। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिफ्रैक्शन। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज हाईएस्ट एनर्जी? अब हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। यहाँ पे ऑप्शंस देखो, गामा रेस,
अल्ट्रावायोलेट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम ऐसा है ये गामा रेज, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा गामा रेज, क्योंकि हमें हाईएस्ट एनर्जी पूछा गया है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब कि मिनिमम एनर्जी जो जरूरी है एक इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकालने के लिए, जिसे हम वर्क फंक्शन फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन फाई। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ से दिया जाता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एच अपॉन पी। देखो बच्चों, क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत सिंपल है, बस शांति से सारे ऑप्शंस पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। Which model of atom is also known as a planetary model? अब प्लेनेटरी मॉडल किसे कहा जाता है कि प्लेनेटरी मॉडल क्या है कि बीच में सन है और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रुथरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसने कहा कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ये सिमिलर टू प्लैनेटरी मॉडल था, तो उसे हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो रुथरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था। न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज कन्वर्टेड टू, अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिवील होती है। क्यों एनर्जी रिवील होती है? क्योंकि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए एनर्जी रिवील होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट, हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस किससे इंडिपेंडेंट होती है? तो टेम्परेचर, मास और प्रेशर इस पे डिपेंड नहीं करती, हाफ लाइफ इन तीनों से इंडिपेंडेंट होती। हाफ लाइफ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। विच रिएक्शन इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब में है वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का है, जिसमें एक हैवी एलिमेंट होता है जैसे यूरेनियम, उसको स्प्लिट करके एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड कैडमियम जो रॉड होते हैं उसको हम यूज करते हैं एज अ कंट्रोल रोड, तो यहाँ पे आंसर आएगा कैडमियम। ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, इसके लिए थियोरी आपको पता होगी, आप 11th-12th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। P type of semiconductors are formed by doping with, अब P टाइप जिसमें मेजोरिटी होल्स होते हैं, होल्स कब ज्यादा बनेंगे? जब ट्राईवैलेंट मतलब तीन, जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे को हम डॉपिंग करेंगे तब, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्राईवैलेंट। इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन ऑफर्स, अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डायोड का जो पी वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और एन वाला पोर्शन है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, और इजीली करंट है वो फ्लो करता है। इजी कब फ्लो होगा? जब लो रेजिस्टेंस अप्लाई हो, लो रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस होगा तो इजीली करंट फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लॉजिक गेट्स गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, अब जब दोनों इनपुट हाई हो तभी हमें हाई आंसर मिले, ऐसा कौन सा गेट है? तो ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट में जब दोनों 1 1 हो तभी हमारा आउटपुट 1 होगा, तो ये हमारा एंड गेट है। और नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉट गेट में क्या होता है कि
जो हम डालते हैं उसका ऑपोजिट मिलेगा। अगर 0 डालते हैं तो 1 मिलेगा, 1 डालते हैं तो 0 मिलेगा, ऑपोजिट 1 मिलेगा, इन्वर्ट कर देगा तो इन्वर्टर इसे हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। Which modulation is used in टीवी ब्रॉडकास्ट? टीवी ब्रॉडकास्ट में कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है, ऐसा पूछा गया है। तो जो टीवी ब्रॉडकास्ट होता है उसमें एएम और एफएम दोनों यूज होता है। एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम यानी फेज मॉड्यूलेशन। तो दोनों यूज होता है, तो हमारा बोथ ए एंड बी आंसर आएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी, जो इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। A device which converts the AC to DC is called। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है। रेक्टिफायर। और ये दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो आपको पता है। विच वेव प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिटेड एंटेना जो ग्राउंड पे होता है और रिसीविंग एंटेना यानी कि हमारा सैटेलाइट, तो वेव्स को ट्रैवल करना होता है ग्राउंड टू सैटेलाइट। और ये होता है स्पेस वेव में। स्पेस वेव्स है, उनका प्रोपोगेशन बहुत दूर तक होता है, ट्रोपोस्फियर तक होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पेस वेव्स। Total internal reflection occurs when light travels from। अब हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है कि जब लाइट और डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल का जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो टेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों। Which device is used to detect the ionizing radiation? आयोनाइजिंग रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे पढ़ा है, और ये डिटेक्ट करने के लिए हम जीएम काउंटर यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गाइगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल का शेप, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्फेरिकल। Which electromagnetic wave is used in remote controls? रिमोट कंट्रोल्स में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होते हैं, ये पूछा गया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल फोन्स होते हैं वो आईआर सेंसर्स वाले होते हैं। एसी हो या टीवी हो, उसका रिमोट है वो फोन से कंट्रोल हो जाता है, जिस फोन में आईआर सेंसर होता है। आईआर सेंसर यानी कि इंफ्रारेड, इसीलिए रिमोट कंट्रोल्स के लिए इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं। आईआर सेंसर, ये तो आपने सुना ही होगा। Which component in communication system changes electric signal to electromagnetic waves? अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसमिट हो सके, इसीलिए ये हमारा होगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर होगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा ताकि सिग्नल है इजीली ट्रांसमिट हो सके। Which optical device produces a virtual, erect और enlarged image? क्या पूछा गया है? Virtual, erect और enlarged। प्लेन्स पे वो प्लेन मिरर होते हैं, वो कभी भी एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म नहीं करेंगे, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है ना, वो रियल इमेज फॉर्म करता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचे, कनकेव लेंस एंड कनकेव मिरर। तो देखो एक ट्रिक है,
कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करेगा, तो मिरर में है वो कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है, तो ये भी रियल इमेज फॉर्म करता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर कॉन्केव लेंस। Which energy band is fully filled in a semiconductor at 0 Kelvin? 0 Kelvin यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे कौन सी बैंड फुल्ली फिल होती है? तो दो सेमीकंडक्टर में दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। अब 0 केल्विन टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड होगा वो फुल्ली फिल्ड होगा। कंडक्शन बैंड में कब इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जब कुछ उसके पास एनर्जी होगी, लेकिन 0 केल्विन पे सारे के सारे वैलेंस बैंड में रहेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वैलेंस बैंड। In photoelectric effect, the stopping potential depends on। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो नहीं करता। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या पता चला कि जो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और जो वर्क फंक्शन है वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इन अ पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लोज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। अब पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं, एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो दोनों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होगा और होल्स के कारण भी होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।